नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी क्लास। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन के दो घटक दल यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है और अब वहां ये दोनों ही दल मिलकर बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने इस गठबंधन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीतने के बाद इंडिया गठबंधन का विजय रथ पूरे देश में दौड़ेगा। चंडीगढ़ में 18 जनवरी को मेयर का चुनाव है और अभी बीजेपी ने अनूप गुप्ता यहां पर मेयर हैं, जिसका कार्यकाल 17 जनवरी को खत्म होने जा रहा है। मेयर चुनावों का नतीजा क्या आएगा ये तो लोगों को पता चल ही जाएगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव दूसरे मेयर चुनावों से कुछ अलग होते हैं? चुनावी क्लास में आज हम बात चंडीगढ़ मेयर चुनावों की करेंगे। अलग अलग राज्यों के नगर निगमों में मेयर का जो कार्यकाल है वो होता है 5 साल का, लेकिन चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हर साल होता है। चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद हर साल मेयर का चुनाव करते हैं और इतना ही नहीं, हर साल अलग अलग लोगों को मेयर चुना जाता है। चंडीगढ़ में 1996 में नगर निगम का हुआ था गठन, जिसके बाद यहां पर पंजाब के नगर निगम मॉडल को अपना लिया गया। हालांकि पंजाब के नगर निगमों का मेयर का कार्यकाल 5 साल तक होता था, लेकिन चंडीगढ़ में हर साल मेयर का चुनाव किया जाता है। मेयर को मिलने वाली कुछ सुविधाओं की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के मेयर को शहर के विकास के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि मिलती है। इस राशि को मेयर अपने वार्ड को छोड़कर पूरे शहर में कहीं भी खर्च कर सकता है। इसके अलावा उसे 30,000 रुपए हर महीने वेतन भी मिलता है। साथ ही सेक्टर 24 में एक मेयर हाउस भी अलॉट किया जाता है, लेकिन क्योंकि कार्यकाल 1 साल का ही होता है, इसीलिए ज्यादातर मेयर इस घर में शिफ्ट नहीं होते। इन सभी चुनावी समीकरणों की अगर हम बात करें तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि कांग्रेस ने 2022 में और 2023 में चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। इसमें बीजेपी की जीत हुई थी। गौरतलब है, सदन में 5 साल के कार्यकाल के दौरान हर साल 3 पदों के लिए चुनाव होते हैं। इस साल महापौर यानी कि मेयर की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। नगर निगम के 5 साल के कार्यकाल के पहले और चौथे साल का मेयर का पद महिला पार्षद के लिए आरक्षित होता है। दूसरे वर्ष और 5वें वर्ष का कार्यकाल जनरल और तीसरे वर्ष का अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अभी 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में बीजेपी के 14 पार्षद हैं। पार्टी में एक पदेन सदस्य सांसद भी होता है, जिसके पास मतदान का अधिकार होता है। आम आदमी पार्टी के पास 13 और कांग्रेस के पास है 7 पार्षद। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल का भी एक पार्षद है। दिलचस्प अब यह है कि चुनाव से पहले बीजेपी के पार्षद गुरुचरणजीत सिंह काला शनिवार को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जबकि इससे 4 दिन पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद लखबीर सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बहुमत के लिए 18 वोट चाहिए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के हाथ मिलाने से उनका दावा मजबूत हो चुका है और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बहुत उत्साहित है कि वो मेयर चुनावों की तुलना लोकसभा चुनावों से करने से भी नहीं हिचक रही। आइए आपको समझाते हैं कि आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने इस चुनाव को लेकर कहा क्या है। बयान सुनिए। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना, और ये चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा।